रूट 5 इज़ इरेशनल, ऐसा प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे अपोजिट, रूट 5 इज़ रैशनल। अब रूट 5 अगर रैशनल होगा तो उसे a बाई बी की फॉर्म में होना पड़ेगा, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आ गया। इसका मीनिंग है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है मीन्स a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल मीन्स 5 फैक्टर में है b स्क्वायर के, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी है, तो लिख लेते हैं a इज डिविजिबल बाई 5। ओके, लेट a इज इक्वल टू 5k। k यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 प्लस माइनस 1 2। अब या तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते बोथ साइड, या फिर ऊपर भी दिया हुआ था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब a की जगह हमने लिख दिया 5k, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 5 कैसे आ गया बताते हैं। 5 स्क्वायर था और यहाँ पर 5 था, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ गया था। ओके, तो b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर मिल गया। ओके, अब इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 5 फैक्टर है b का, यानी b स्क्वायर का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर है 5। इसका मतलब a और b दोनों ही 5 के फैक्टर्स हैं, यानी कि हमें दोनों में को प्राइम फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया है। ओके, एज 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम, सो रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म, मीन्स रैशनल फॉर्म। यानी कि जो हमने माना था वो गलत हो गया है प्रूफ। p बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके को प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, इसलिए प्रूफ हो गया रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। रूट 5 को हमने रैशनल मान लिया और बोथ साइड स्क्वायर कराया। जब a बाई b की फॉर्म में लिखकर स्क्वायर कराया तो हमने देखा कि 5 का फैक्टर है a, फिर वापस देखा b भी 5 का फैक्टर मिल रहा है, मीन्स ये रैशनल नहीं होगा, इरेशनल। इन सेकेंड 3 प्लस रूट 5 इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, तो हम अपोजिट लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है। ओके, और अगर रैशनल है 3 प्लस 2 रूट 5 तो इसे p बाई क्यू या बोल सकते हैं a बाई b की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ a b इंटीजर्स हो और b 0 नहीं हो। ओके, 3 को हमने उधर भेज दिया। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई b, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब a भी तो इंटीजर्स है, मीन्स रैशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए अगर a माइनस 3b अपॉन 2b इरेशनल है तो रूट 5 को भी रैशनल होना चाहिए। बट रूट 5 तो हमने पढ़ा है कि इरेशनल होता है, वी नो रूट 5 इज इरेशनल, सो हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया। 3 प्लस 2 रूट 5 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो इन थर्ड क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि 1 अपॉन रूट 2 इरेशनल है, तो हम उल्टा लेट कर लेंगे कि रैशनल है। अगर रैशनल है तो a अपॉन b यानी p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर a और b इंटीजर्स हैं। इसे सॉल्व किया तो b इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, नहीं a इंटू रूट 2। ओके, b अपॉन a इज इक्वल टू रूट 2, तो b अपॉन a इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि b भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, इसीलिए रूट 2 को भी होना चाहिए रैशनल नंबर। बट ऐसा नहीं होता है, वी नो कि रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, और हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल है जो कि रॉन्ग हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो 1 upon root 2 is a irrational number. Okay, and happy Diwali to all of you, my YouTube. In second part 7 root 5 को हमें irrational proof करना है, तो हम इसे rational let कर लेंगे। rational means a by b के फॉर्म में ये होना चाहिए, p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 भी हो जाएगा, वेयर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, जहाँ पर b 0 नहीं होगा। तो a अपॉन 7 भी तो हमें दिखाई दे रहा है कि रैशनल नंबर है, इसीलिए रूट 5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके,
लेकिन हमने तो पढ़ा है इरेशनल होता है रूट 5, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, इसी तरह से फिर से लिखेंगे। बट वी नो रूट 5 इज इरेशनल, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो 7 रूट 5 इज इरेशनल। ओके, इन थर्ड पार्ट 6 प्लस रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने इसे रैशनल लेट कर लिया। तो 6 प्लस रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a और b इंटीजर्स होंगे, b 0 नहीं होगा। तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बी माइनस 6, रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b आ गया। बिकॉज a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल क्यों है? क्योंकि a b इंटीजर्स हैं, इसीलिए रूट 2 को भी होना चाहिए रैशनल। बट हमने तो हमेशा पढ़ा है कि रूट 2 रैशनल नहीं इरेशनल होता है, तो हम लिख देंगे बट वी नो रूट 2 इज इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 था, वैसे यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ओके, ये वापस लिख देंगे। इन थर्ड पार्ट 6 प्लस रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने इसे रैशनल लेट कर लिया। तो 6 प्लस रूट 2 को a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a और b इंटीजर्स होंगे, b 0 नहीं होगा। तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बी माइनस 6, रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b आ गया। बिकॉज a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल क्यों है? क्योंकि a b इंटीजर्स हैं, इसीलिए रूट 2 को भी होना चाहिए रैशनल। बट हमने तो हमेशा पढ़ा है कि रूट 2 रैशनल नहीं इरेशनल होता है, तो हम लिख देंगे बट वी नो रूट 2 इज इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 था, वैसे यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ओके, ये वापस लिख देंगे।